नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले अहम खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर नया रूल लागू होने वाला है। मास्क न पहनने पर चालान बढ़ गया है। पहले 500 तो अब 2000 का चालान देना पड़ेगा। दिल्ली में सड़कों पर चेकिंग जारी है। मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 500 ही रुपए चालान के रूप में लोगों से काटे जा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन का अड़ंगा सामने आ गया है, लेकिन उसके बाद 2000 का चालान अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो। दिल्ली सरकार का आदेश है कि फिलहाल दिल्ली के अंदर जो भी मास्क नहीं पहनेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी तय किया है कि 500 की जगह 2000 चालान काटा जाएगा। हालांकि शासन की तरफ से अभी एसडीएम और डीएम को यह आदेश दिया गया है, लेकिन लोकल लेवल पर अभी आदेश नहीं पहुंच पाया है। हो सकता है कि आज शाम को पहुंच जाए, लेकिन आप देखेंगे कि सिविल डिफेंस के अधिकारी, इसके अलावा दिल्ली सरकार के तमाम लोग और दिल्ली पुलिस के लोग लगातार जो है वो मास्क को लेकर अभियान चला रहे हैं। मैं फिलहाल इस समय नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर हूं और आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के, सिविल डिफेंस के और दिल्ली सरकार के तमाम लोग अपनी तरफ से ये प्रयास करते नजर आ रहे हैं कि जो हालात दिल्ली के अंदर बने हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्शन पूरा चलाया जाए। कल उपराज्यपाल से जब अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करी तो उसके बाद इस बात को रखा गया कि दिल्ली के अंदर जो भी हालात बन रहे हैं उसमें सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, उनको सख्ती से नियमों का पालन कराया जाए और उनको ये समझाया जाए कि मास्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि इस समय दिल्ली के तमाम इलाकों पर इस प्रकार के अभियान चलते हुए नज़र आ रहे हैं और जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो ऐसे में उनके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत है और साथ साथ दूसरों के लिए भी। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है, लेकिन अभी आपको बता दें कि लोगों से 500 रुपए ही वसूले जा रहे हैं। कारण ये है कि अभी ये जो नया आदेश है इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अब सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं दिल्ली बॉर्डर पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इंतज़ाम है, बिल्कुल, क्योंकि मास्क के लिए कल ही जो है दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अब जो बिना मास्क के मिलेगा उसका 2000 रुपये का चालान होगा। यहाँ पर मास्क के लिए ड्राइव तो चल रही है दिल्ली बॉर्डर पर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चालान है वो 500 रुपये के ही हो रहे हैं, क्योंकि लिखित में कोई ऑर्डर अभी इन लोगों को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ड्राइव चलाई जा रही है। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी सतर्कता अब सरकार बरत रही है और साफ तौर पर ये आदेश है कि किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं होगी और कोई भी शख्स अगर बिना मास्क के मिलता है, क्योंकि मास्क को लेकर लगातार सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना से अगर ये लड़ाई जीतनी है तो। लेकिन उसके बावजूद भी बीच में ये देखने में आया था, पूरे अगर फेस्टिव सीज़न की बात करें दिवाली के आसपास, तो कई लोग थे जो बाज़ारों में भी बिना मास्क के घूम रहे थे। इसी को लेकर अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि अब 500 रुपये की जगह 2000 रुपये का चालान होगा। और यहाँ पर सुबह से तमाम जो लोग हैं, ये देखिए, तमाम, चाहे इसमें पुलिस के हों चाहे सिविल डिफेंस के लोग हों, तो चालान बुक लेकर खड़े हुए हैं और तमाम जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, चाहे बसेज हों चाहे ट्रक हो, तो तमाम लोगों को चेक किया जा रहा है कि किसी ने मास्क पहना हुआ है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल यही है कि 500 रुपये का चालान अभी किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इनका कहना है कि जैसे ही रिटर्न में ऑर्डर मिलेगा तो तुरंत ही 2000 रुपये का जो चालान का ऐलान किया गया वो किया जाएगा। और साफ तौर पर देखिए यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि मास्क ज़रूरी है, मास्क ही कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। यमसन कलिकान के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हम दिल्ली के ऐसे इलाके में हैं जहां से अब से कुछ दिन पहले उस पूरी मार्केट को सील कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर 25 से ज़्यादा जो दुकानदार थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। इस वक्त हम दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में हैं। यहाँ मार्केट भी है, साथ ही साथ लेबर चौक भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं सुबह के समय ही कितना रश है यहाँ पर। और चालान जो है, चालान की राशि जो है वो 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। ऐसे में फ़िलहाल जो चालान है वो कटने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये है लेबर चौक। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर
खड़े हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। भैया आपने मास्क नहीं लगा रखा? अब लगा देंगे। मास्क का है, मास्क का है आपका? ये पर ना मास्क को पॉकेट में रखा हुआ है। पता नहीं है 500 रुपए से चालान बढ़कर 2000 हो गया। अरे मैडम सॉरी 2000 रुपए लाए हो कि नहीं? नहीं, 2000 कहाँ है, 1 रुपया नहीं जेब में। 1 रुपए जेब में नहीं है तो मास्क जेब में क्यों रखा हुआ है? और ये जो रुमाल लगा रखा है आपने, मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ से लाएंगे, मास्क है नहीं। ऐसे मत मास्क खरीदने के पैसे नहीं है? पैसे कहाँ, काम रोजगार करने के लिए आया, पैसे रहेगा तभी जी। काम धंधा नहीं मिल रहा है? कहाँ काम रोजगार, बैठ खा रहा हो यहाँ पे। हाँ जी, तो मास्क है ही नहीं आपके पास? नहीं है मास्क। देखिए, इनका ये कहना है कि मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं है। ये लेबर चौक है जहाँ पर ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो रोज़ाना यहाँ आते हैं और अपना काम धंधा ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने रुमाल बांधा हुआ है या फिर अपना गमछा बांधा हुआ है। आपके पास भी मास्क नहीं है? नहीं जी। अभी तक मास्क खरीदा ही नहीं? नहीं जी। क्यों? 2 रुपए 5 रुपए यहाँ पे काम लगता नहीं है तो कहाँ से मास्क खरीदे? 2 रुपए 5 रुपए का मास्क आता है, इतनी कमाई भी नहीं होती। नहीं जी। लेकिन आपकी सुरक्षा का सवाल है। मास्क जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपकी सुरक्षा, आपको कोरोना से बचाता है। तो यहाँ तो है कि हमारी दिहाड़ी लगती ही नहीं है, तो यहाँ खाने के लिए हमको आफत होगी कि रूम रेंट कहाँ से देंगे, खुराकी कहाँ से देंगे, इसलिए मास्क नहीं खरीद पा रहे। तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि सरकारें बेहद गंभीर है। गुजरात का रुख करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन यहां भी बेहद सख्त है। नगर निगम मास्क न पहनने वालों का चालान तो काट ही रहा है। आज रात से आपको बता दें 9 बजे से शुरू होकर 2 दिन का कर्फ्यू भी लगेगा। इसके चलते दुकानों में लोगों की भीड़ फिलहाल जुटी हुई है। ये एक ट्रायल आप कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए। 2 दिन का कर्फ्यू लगा के जो देखने जा रही है सरकार, दरअसल इसके पीछे मंशा ये कि हाल के दिनों में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इससे कुछ मामलों को थामा जा सके। लेकिन मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अहमदाबाद में भी 1000 रुपए का जुर्माना लग रहा है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, पटना से अमिताभ ओझा और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले वरुण का रुख कर लेती हूं। वरुण, ये बताइए, एक नोटिफिकेशन जारी करने में आखिर कितना वक्त लगता है? कोई असमंजस तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारी बातों पर कल सर्वदलीय बैठक में राय बन नहीं पा रही थी। देखिए, ढिलाई है सरकार की। शायद सरकार लगातार बातें तो बहुत ज़्यादा कर रही है कि हम ये एक्शन प्लान कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम मास्क को लेकर जो है नोटिफिकेशन जो है वो अगले 1 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल की मंजूरी होने के बाद भी अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाता, लोगों तक, खासकर सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाती कि अब उन्हें मास्क पर 2000 का चालान काटना है। तो ऐसी परिस्थिति में सोचिए कि फिर रूल्स कैसे फॉलो होंगे। और हम लोग ये कहते हैं कि जनता की जिम्मेदारी है, जनता के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि रूल्स फॉलो करवाने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा। और अब भी आप अगर एक्शन में नहीं आएंगे तो दिल्ली के हालात सबके सामने आ रहे हैं। 7000 8000 केसेस अगर दिल्ली के आ रहे हैं और सरकार अभी भी नोटिफिकेशन में देरी कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर कि हमने 550 जगह आज चेकिंग अभियान चलाया है मास्क को लेकर बड़े स्तर पर, लेकिन दिल्ली के अंदर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है मात्र 80 जगह पर अभी जो है वो चेकिंग अभियान चल रहा है। तो सोचिए कहां 550, कहां 80 जगह। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही मैं इसलिए कहूंगा कि अभी अगर आप नहीं जाग रहे, जहां पर एक गाड़ी को रोका गया है वहां पर क्या हो रहा है दिखाइए। आने वाले दिनों के लिए वरुण जरा पीछे जाइए, आपके पीछे एक गाड़ी को रोका गया है, वहां पर किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है जरा दिखाइए। बिल्कुल, लगातार जहां पर जो है वो गाड़ियों को रोक कर जो है वो उनके चालान काटे जा रहे हैं लोगों के। सर, मास्क नहीं लगाया था आपने? सर, गाड़ी के अंदर नहीं लगाया था, मुझे पता नहीं। गाड़ी के अंदर नहीं लगाए थे? आपको जानकारी नहीं थी कि मास्क नहीं लगाना? जी, मेरे को जानकारी नहीं। आपको नहीं थी? नहीं थी। और आपको पता है कि अब 2000 का चालान हो गया, आज 500 का कट रहा है, उससे शाम को 2000 का कटे? जी, मैं ध्यान रखूंगा अगली बार। इस प्रकार की चीजें आप देख रहे होंगे। ये एक गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले 2 घंटे से मैं हूं और यकीन नहीं मानेंगे 100 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर रोकी जा चुकी हैं। बसेस यहाँ पर आके रुक रही हैं और हर किसी में चालान काटा जा रहा है। देखिए, एक दिल्ली की जो है डीटीसी यहाँ पर बस रोकी जा रही है, इसमें बाकायदा चेकिंग अभियान किया जा रहा है। और देखिए, सिविल डिफेंस के लोग जो है बस में जाकर बाकायदा चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो मास्क लगाकर यहाँ पर
जो है ना बैठ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसने मास्क नहीं लगा जी। रखा हो, और पीछे तक चेकिंग करने के बाद जो है बाकायदा बस को फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाती तो हैं, लेकिन ये सख्ती अगर पूरी दिल्ली में की जाएगी तो निश्चित तौर पे एक व्यापक तरीके से दिल्ली सरकार का मैसेज जाएगा। बिल्कुल, और बार बार अपील जो किया जा रहा है, रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से अगर लागू किया जाए तभी इसका असर होगा। और इसलिए जगह जगह हमारे संवाददाता, न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं, हर स्थिति से आपको वाकिफ करा रहे हैं ताकि आपको ये अगली बार ना कहना पड़े कि आपको पता नहीं था। मैं अमिताभ का रुख कर लेती हूं, पटना में अमिताभ मौजूद हैं। और अमिताभ, जितना हो सके वहां पर लोग जो हैं, क्योंकि इससे पहले जब आपसे हम बात कर रहे थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं रहे शायद कि कोरोना क्या है, या बिहार सरकार ने इतनी ढील कर दी है कि उनको समझ नहीं आ रहा। आस्था का महापर्व है लेकिन जीवन भी जरूरी है। जी बिल्कुल, ऐसा यहाँ हम बात करें तो यहाँ जैसा दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, पटना में वैसी सख्ती प्रशासन की तरफ से नहीं है। हालांकि औपचारिकता के लिए बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम भीड़ भाड़ की बात करें तो देखिए मेरी तरफ चाय की दुकान है और यहाँ पे लोग किस तरीके से चाय पी रहे हैं बिना मास्क के, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अभी जब हम छठ घाट पर थे वहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के थे वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की यहाँ सख्ती नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर जब से चुनाव का दौर शुरू हुआ था कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी और लगातार आंकड़े बढ़ रहे, आंकड़े कम नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों में डर खत्म होता जा रहा है। और यहाँ आप देखिए जिस तरीके से सभी लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन मास्क का इनमें खौफ नहीं है कि मास्क लगाना जरूरी है। हालांकि प्रशासन ने इस बार तैयारी ये की थी कि घाट के किनारे वो रोक नहीं लगाई थी, लेकिन 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी वाहनों का परिचालन पे प्रतिबंध लगाया गया। नतीजा ये निकला कि लोग घाट पे नहीं जा रहे हैं, जो सिर्फ नज़दीक के लोग हैं वही घाट पे जाएंगे और वही वहाँ पे पूजा करेंगे। जी, और यहाँ पे देखिए अमिताभ, वहां पर छठ को लेकर बात कीजिए। एक बंधु है, उनसे ही बात करते हैं। आप मास्क नहीं लगाए थे? मास्क हम लगा रहे हैं बस। देखिए यहाँ पे लोगों को, हालांकि पूजा समिति के लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप मास्क लगाइए और उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूजा करें, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग अवेयर नहीं हैं। पूजा समितियों को दायित्व दिया गया है प्रशासन के लोगों, लेकिन दिल्ली और मुंबई वाली सख्ती यहाँ मास्क के खिलाफ नहीं लगाई गई है। ठीक है अमिताभ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वरुण आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो लगातार आप दिखा रहे हैं, देखिए अपील हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता जगह जगह पहुंचकर आपको हिदायत भी देते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सरकार की मुहिम नहीं है, यह हमारी भी मुहिम है कि अब जागना जरूरी है। अगर सेहत आपकी हमारी तो चिंता सरकारी नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।